video, I will tell you how we can use rubric feature of Google Classroom to evaluate any kind of assignment, subject enrichment activity, worksheet or any kind of test given to the students. First, I will show you how we can evaluate different competencies through rubrics. As you know, we have to give grades to class 1 and 2 students in different competencies. Here I have created a worksheet in which I have created rubrics for evaluation purpose. First I will show you the assignment. ये वर्कशीट मैंने बनाई है, इसमें मैंने 4 competencies रखी हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। रीडिंग में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, राइटिंग में मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, स्पेलिंग्स में मैंने 10 स्पेलिंग्स दी हैं एंड हैंड राइटिंग का मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इसके लिए रुब्रिक क्रिएट किया है। इसके लिए रुब्रिक क्या क्रिएट किए हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके लिए 4 कॉम्पिटेंसीज के लिए रुब्रिक क्रिएट किया है। अगर किसी ने रीडिंग पार्ट में सारे आंसर्स जो हैं उसके करेक्ट हैं और उसने एक सेंटेंस में फॉर्म करे हैं और उस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आई विल गिव हिम और हर A+ विद 5 पॉइंट्स। अगर आंसर्स करेक्ट हैं बट उन्हें सेंटेंस फॉर्म नहीं किया, विदाउट सेंटेंस है, तो आई विल गिव हिम और हर A विद 4 पॉइंट्स। सिमिलरली B, a few mistakes but correct answer with 3 points. C, lots of mistake, 2 points. D, not answered और लिटिल बिट उसने कुछ ट्राई किया है आंसर करने का बट वो करेक्ट नहीं है, बट हमें आइडिया हो गया कि हाँ उसको कुछ पता है, तो मैंने उसको D कैटेगरी में रख दिया है विद 1 पॉइंट। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे एक और लेवल ऐड कर सकते हैं विद 0 पॉइंट। सिमिलरली राइटिंग के लिए मैंने क्रिएट किया है A+ करेक्ट आंसर विदाउट एनी मिस्टेक विद 5 पॉइंट्स, A करेक्ट आंसर विद अ फ्यू मिस्टेक 4 पॉइंट्स, B आंसर ऑफ हाफ नंबर ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट 3 पॉइंट्स, C 1/3 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट 2 पॉइंट्स एंड D इनकरेक्ट आंसर और ओनली अ फ्यू करेक्ट विद 1 पॉइंट। स्पेलिंग्स में मैंने किया है कि लाइक A+ हम उनको देंगे जिनकी ऑल स्पेलिंग्स आर करेक्ट, A देंगे हम विद 4 पॉइंट्स इनके 7 to 8 जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हैं, B लाइक 3 पॉइंट्स उनको देंगे जिन्होंने स्कोर किया है 5 to 6, C विद 2 पॉइंट्स जिन्होंने 3 और 4 स्पेलिंग्स करेक्ट करी है, एंड D जिन्होंने एक भी स्पेलिंग करेक्ट नहीं करी या 1 और 2 करी है। हम यहाँ पे 1 और 2 मार्क्स 1 पॉइंट के लिए रख सकते हैं एंड एक और लेवल हम ऐड कर सकते हैं इसमें 0 का, जिसमें बच्चे ने बिल्कुल स्कोर नहीं किया तो हम उसको E ग्रेड देंगे। हैंड राइटिंग में मैंने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स करे हैं, लाइक ब्यूटीफुली रिटन इन कर्सिव राइटिंग, विद इन लाइन्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, करेक्टली फॉर्म वर्ड्स होने चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए एंड जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो जो भी बच्चा मेरे इन सारे सेट क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करेगा तो आई विल गिव हिम और हर A+। जो इन 5 क्राइटेरियाज में 4 फुलफ़िल करेगा उसको A, जिन्होंने 3 क्राइटेरियाज फुलफ़िल किए उनको B, जिन्होंने 2 क्राइटेरियाज फुलफ़िल किए उनको C और जिन्होंने 1 क्राइटेरिया फुलफ़िल किया है या कुछ भी नहीं किया है उनको D। या सिमिलरली हम इसमें एक लेवल और ऐड कर सकते हैं विद 0 पॉइंट कि जिसने उसे ब्लैंक छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से हम रुब्रिक क्रिएट कर सकते हैं एंड रुब्रिक का इवेल्युएट करने के लिए वर्कशीट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस बच्चे ने ये असाइनमेंट है, ये एक बच्चे ने सबमिट किया है, तो हम अब इसका इवेल्युएट कैसे करेंगे। इस बच्चे ने अपना टेस्ट सेंड किया है, हम यहाँ देख लेंगे लाइक फर्स्ट हमारा रीडिंग पार्ट है, इसके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं बट इसने सेंटेंस फॉर्म नहीं किया है, तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और रीडिंग में हम सिलेक्ट कर लेंगे कि उसने आंसर्स तो करेक्ट हैं बट विदाउट सेंटेंस है, तो यहाँ हमने उसे A ग्रेड दे दिया। सिमिलरली हम राइटिंग पार्ट में जाएंगे, उसका राइटिंग पार्ट देखेंगे। राइटिंग पार्ट में उसने उसके आंसर्स जो हैं ऑलमोस्ट करेक्ट हैं बट यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत है एंड आंसर थर्ड में उसकी लीव्स होना चाहिए, उसने लीव्स लिखा है, तो
आंसर्स जो हैं उसके राइटिंग पार्ट में वो करेक्ट आंसर्स हैं विद अ फ्यू मिस्टेक, तो आई विल गिव हिम 4। सिमिलरली अगर हम स्पेलिंग का चेक करें हम, तो उसने मॉन्स्टर ठीक है, ये गलत है, मैजिक ठीक है, कंगारू गलत है, 1 2 3 4 एंड 1 स्पेलिंग उसने नहीं लिखी है, 5। तो आउट ऑफ 5 1 2 3 4 5 आई विल गिव हिम, अगर यहाँ हमने क्राइटेरिया सेट किया था जिस बच्चे ने 5 जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक करी हैं, तो 5 to 6 अगर स्कोर किया है तो बी ग्रेड। सिमिलरली हैंड राइटिंग पे आ जाएंगे, उसकी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन है, कर्सिव में है, प्रॉपर स्पेसिंग है, पंक्चुएशंस का यूज़ किया है उसने, तो आई विल गिव हिम 5 पॉइंट्स। हम यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें बार बार राइट नहीं करने पड़ते कि उसके कितने मार्क्स देने हैं छुपी करके, एंड ओवरऑल उसका फिर यहाँ पे आ जाता है कि इसको जैसे लाइक 16 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम उसको दिए हैं। अब ये इसके ड्राफ्ट में आ गया, इसके 16 मार्क्स। अगर हम इस पर कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कमेंट करना है गुड, इससे क्या होता है कि बच्चा देख लेता है कि उसने किस तरीके का टेस्ट। इस तरीके से अब अगर हम इसकी ग्रेडिंग कर चुके हैं तो हम देख सकते हैं कि उस बच्चे के हमने कितना स्कोर दिया था और उसको हमने क्या क्या ग्रेड्स दिए थे, एंड इसको हम अपने रिकॉर्ड के लिए नोट डाउन करके रख सकते हैं। Now I will tell you how we can reuse a rubric that we have already created and used in an assignment. I have given a subject enrichment activity to the students. You can see I have given a subject enrichment activity. Make a digestive system model using waste material or any available material you have at home. Try to make it creatively. अब इसको मैं एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको दिखाना है कि मैं कैसे एक रूब्रिक का रीयूज़ कर सकती हूँ। लाइक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो होती है उसमें हमारी वो 5 मार्क्स की होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स रख रही हूँ 5। हम रूब्रिक पे क्लिक करेंगे एंड रीयूज़ रूब्रिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लास आ जाएगी कि हम किस क्लास में कौन सा असाइनमेंट हमने दिया हुआ था, किसका हम रूब्रिक यूज़ करना चाहते हैं। अगर इसी क्लास में कोई रूब्रिक जनरेट किया हुआ है और हम उसी का यूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये एक्टिविटी मैंने अपनी क्लास 5 में दी थी, तो मैं वहाँ से इसका जो रूब्रिक है वो यूज़ कर रही हूँ। फिर इसे मुझे सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको रूब्रिक दिखा देती हूँ। रूब्रिक रखा है मैंने, क्रिएटिवली मेड, गुड प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन वर्क एंड टाइमली सबमिशन। 5 पॉइंट्स रखे हैं मैंने एक्सीलेंट के लिए, फुलफिल्ड ईच एंड एवरी सेट ऑफ क्राइटेरिया। 4 गुड, नॉट फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया। 3 पॉइंट एवरेज उनके लिए जिन्होंने 2 सेट ऑफ क्राइटेरियाज जो हैं वो फुलफिल नहीं किए हैं। 2 पॉइंट्स जिन्होंने 3 फुलफिल नहीं किए, एंड 1 पॉइंट जिन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं इसको बनाने में, प्रॉपरली मेक नहीं किया है, तो उनके लिए मैंने इस तरीके से रखे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर किसी बच्चे ने जो है असाइनमेंट अपना सबमिट कर रखा है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने उसका मॉडल देख लिया, क्रिएटिवली उसने बनाया है, वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है, टाइमली सबमिट किया है, नीट एंड क्लीन है, बट यहाँ पर उसने जो स्मॉल इंटेस्टाइन मार्क करी है वो प्रॉपर नहीं है। तो हम यहाँ से सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रूब्रिक में से कि हम उसको कितने मार्क्स देना चाहते हैं। तो नॉट फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया में सेलेक्ट करूँगी 4,
एंड देन इसे सिलेक्ट करने के बाद ये ड्राफ्ट की तरह आ जाएगा। अब इसको मैं बच्चे को रिटर्न कर दूँगी। कमेंट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसमें वो हमने मार्क किया हुआ है। बट ये जान जाएगा और बच्चे को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि उसको उसकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में कितने मार्क्स मिले हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ वी कैन क्रिएट रूब्रिक फॉर एन असाइनमेंट। यहाँ मैंने एक असाइनमेंट ड्राफ्ट करके रखा है। ये अगर हमें बच्चों को दिया है ऐसे राइटिंग किसी भी टॉपिक पे, लाइक मैंने यहाँ दिया अ विजिट टू ज़ू, तो हम उसकी कैसे हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कितने मार्क्स का रखना चाहते हैं। वो ड्यू डेट अगर हमें कुछ रखनी तो रख सकते हैं, टॉपिक रख सकते हैं। देन हम यहाँ प्लस रूब्रिक का आइकन पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट रूब्रिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी स्कोरिंग कर लेंगे कि हमें किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बच्चों को उस एस्से में मार्क्स देंगे। एक सबसे पहले अगर मैंने कोई एस्से दिया है तो मैं बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उस एस्से में आइडियाज़ जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक होने चाहिए, और कितना किस बच्चे ने टॉपिक से ही रिलेटेड अपने एस्से में कंटेंट डाला है। एक आइडियाज़ क्राइटेरिया मैंने रख दिया, आइडियाज़ क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में रख लिया मैंने रिलेटेड टू टॉपिक। एंड इसके बाद हमने पॉइंट सेट कर लिए। लेवल का हमने टाइटल दे दिया एक्सेलेंट। अब एक्सेलेंट में किस बच्चे को दूंगी, उसके आइडियाज़ के लिए कैसा आइडिया मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, किस टाइप का कंटेंट उन्होंने डाला है। लाइक वेल इंफॉर्मेटिव। इस तरीके से हम प्लस का आइकन प्रेस करके एक और नया पॉइंट के लिए क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम लेवल टाइटल सेट कर लेते हैं। वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन में रख लेते हैं कि हम 4 पॉइंट्स किसको देंगे। इसने सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन उस एस्से में दी है। प्लस का आइकन प्रेस करेंगे, लेवल 3 के लिए सेट कर लेंगे। लेवल टाइटल रख लेंगे एवरेज। डिस्क्रिप्शन में रख लेंगे हम सम इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हम प्लस करेंगे। लेवल टाइटल पॉइंट 2 के लिए लेवल टाइटल हम रख लेंगे नीड इम्प्रूवमेंट। डिस्क्रिप्शन में हम रख लेंगे लेस इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1 के लिए हम या मार्क्स 1 के लिए हम टाइटल सेट कर लेंगे नॉट एक्सेप्टेबल। डिस्क्रिप्शन में हम रख लेंगे कि वेरी लेस इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम एक और, अगर हम किसी ने टेस्ट में आइडियाज़ बिल्कुल नहीं है उसके, यानी हम उसको 0 मार्क्स देना चाहते हैं, तो हम 0 पॉइंट के लिए भी लेवल टाइटल सेट कर सकते हैं नीड टू वर्क हार्ड। डिस्क्रिप्शन में नॉट रिटन एनीथिंग। इस तरीके से हमने अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है फॉर 5 मार्क्स के लिए। अब हम ऐड क्राइटेरिया कर सकते हैं। देखिए हम राइटिंग कन्वेंशंस, इसका हम क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं कि हम उनसे राइटिंग कन्वेंशन में हम क्या देखेंगे, उनके स्पेलिंग्स जो हैं वो कितनी करेक्ट हैं, प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ किया है नहीं किया है, एंड कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। तो हम क्राइटेरिया में उनकी स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड ग्रामर चेक करेंगे।
इसके लिए हम पॉइंट्स रखेंगे 5, लेवल टाइटल रखेंगे हम एक्सीलेंट, एंड डिस्क्रिप्शन में रखेंगे हम जिसका राइटिंग कन्वेंशन के ऊपर गुड ग्रास्प है, एंड यूज्ड इफेक्टिवली विद नो एरर्स। सिमिलरली हम इसमें पॉइंट ऐड कर लेंगे, लेवल टाइटल रख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे गुड ग्रास्प विद सम errors. Similarly for point 3, little grasp over writing convention with many errors, with many errors. Point 2, level title, too many errors. For point 2, for point 1, level title unacceptable, too many errors, and sentences are not making any sense. And 0 point के लिए need to work hard, and डिस्क्रिप्शन में हमने लिख लिया है not written anything। इस तरीके से हम कितने भी क्राइटेरियाज यहाँ ऐड करना चाहें, जैसे मैंने वर्कशीट में 4 क्राइटेरियाज और 4 कॉम्पिटेंसीज ऐड की हुई थी, इस तरीके से हम जितने क्राइटेरियाज ऐड करना चाहें उतने क्राइटेरियाज ऐड कर सकते हैं। प्लस का आइकन प्रेस करके जितने लेवल ऐड करना चाहें उतने लेवल ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा जो जनरेट हुआ है ये 10 मार्क्स का हुआ है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड हम इसके बाद बच्चों को असाइन कर सकते हैं। In this way, we can use rubrics to evaluate any kind of assignment. It can be a project, it can be a homework, it can be a subject enrichment activity, it can be a test or a worksheet made for class 1 and 2. So these are the ways with which we can utilize this feature. I hope this video will help you in making your evaluation work much easier while working on Google Classroom. Thank you.